क्लास 5th से बच्चों को अच्छी तरबियत दी जाए और ख़ासकर मैंने बात करी थी मैथ्स की, लॉजिकल रीज़निंग की और अगर सब्जेक्ट इंग्लिश उनका अच्छा नहीं है तो उस पे गौर किया जाना चाहिए। 3 सब्जेक्ट्स अच्छे हो गए हैं तो क्लास 8 में बच्चा आपको ऐसे स्टेज में मिलेगा कि आप उसे किसी फील्ड में ले जाएँगे तो ये टेंशन नहीं कि वो समझ में नहीं आ रहा है या ग्रैस्प नहीं कर रहा है। ये लॉन्च आज हमने यहाँ पर किया है रेजिडेंशियल कैंपस का। अब इसके बाद जो है हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में पर्सनली विजिट करेंगे और वहाँ ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स से और टीचर्स से उनसे हम मिलने की कोशिश करेंगे, उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और वहाँ से ज़्यादा बच्चों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमारा जो पढ़ाई है वो ऐसी डायरेक्शन में होनी चाहिए कि कुछ हासिल कर सके वो। अब सिर्फ डिग्री लेते चले गए, 12th कर लिया, फिर बीए कर लिया, एमए कर लिया, फिर पीएचडी भी कर लिया लेकिन कहीं जॉब भी नहीं मिल रही, ना कोई बिज़नेस कर पा रहे, तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। जो ज़हीन तरीन बच्चे हैं और जो फाइनेंशियली कमज़ोर बच्चे हैं, उनकी मदद की भी कोई गुंजाइश उसमें निकाली जाएगी। आज कंटेंट की कमी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, मान लीजिए बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं है, उसका फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ फ्री हो जाएगा उसका। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसे इनिशिएटिव्स को लेकर आगे जाया जाएगा और वहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी इस तरह से काम जो लखनऊ में हो रहा है, जो रिज़ल्ट ये लखनऊ में दे रहे हैं, हम कोशिश करेंगे वही रिज़ल्ट बरेली में भी दिया जाए इंशाल्लाह। आदाब नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। ग्रेविटी और एएमपी ने बहुत शानदार प्रोग्राम किया था। एक वो हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिभाओं को निकाल सकें और दूसरे वो हैं कि जो प्रतिभाओं को संवारने में लगे हैं। हम बात कर रहे हैं आमिर इदरीसी साहब की और अशफाक साहब की, जो ग्रेविटी के डायरेक्टर हैं। पहले आमिर भाई आपसे बात करते हैं कि जो प्रतिभाएं हैं उनको पहचानने के लिए अभी तो एक परीक्षा करा रहे हैं और इस काम को और तेज़ कैसे किया जाए उसके लिए आगे का क्या प्रोग्राम? सबसे बड़ा हेल्प और सबसे बड़ी मदद तो आप जैसे जो मीडिया हाउसेज हैं वो लोग कर सकते हैं। आप लोगों की आवाज़ जो है दूर दूर तक जाती है, तो इस मैसेज को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरे एग्ज़ाम के बारे में भी आपने कवरेज किया था माशाल्लाह, तो उस एग्ज़ाम में पूरे यूपी के तकरीबन तब सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अब हम लोग जब ये लॉन्च आज हमने यहाँ पर किया है रेजिडेंशियल कैंपस का, अब इसके बाद जो है हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में पर्सनली विजिट करेंगे और वहाँ ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स से और टीचर्स से और जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कम्युनिटी में जो इंपॉर्टेंट अहम जिम्मेदारान होते हैं, उनसे हम मिलने की कोशिश करेंगे, उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और वहाँ से ज़्यादा बच्चों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़हीन तरीन बच्चे हैं और जो फाइनेंशियली कमज़ोर बच्चे हैं, उनकी मदद की भी कोई गुंजाइश उसमें निकाली जाएगी। जो बात कही जाती है कि आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाइए, तो ये जो पढ़ाने वाले हैं आप, उनके अंदर ये जज्बा आ गया। तो अब अगर कौम के अंदर ये जज्बा लाना है तो क्या करना पड़ेगा? और ये सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। और अवेयरनेस किस लेवल से लानी है? मैंने बोला क्लास 5 से स्टार्ट करना है। जी क्लास 5, 6, 7, 8 ये बच्चे को संवारने का टाइम है। जी अगर बच्चा स्टूडेंट क्लास 8 पार कर गया, 8 पास कर लिया और उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तब उसके सिलेक्शन के चांसेस 10-20% बचते हैं। वो भी तब जब अगले 4 साल बहुत मेहनत कर ले वो। तो बेस्ट आइडिया यही होगा कि क्लास 5th से बच्चों को अच्छी तरबियत दी जाए और ख़ासकर मैंने बात करी थी मैथ्स की, लॉजिकल रीज़निंग की और अगर सब्जेक्ट इंग्लिश उनका अच्छा नहीं है तो उस पे गौर किया जाना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा होगा। बाकी किसी और सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 3 सब्जेक्ट्स अच्छे हो गए हैं तो क्लास 8 में बच्चा आपको ऐसे स्टेज में मिलेगा कि आप उसे किसी फील्ड में ले जाएँगे तो ये टेंशन नहीं कि वो समझ में नहीं आ रहा है या ग्रैस्प नहीं कर रहा है। तो ये आइडिया है कि क्लास 5 से या 6 से बच्चों को ग्रैब किया जाए, वहीं से उनकी तालीम स्टार्ट की जाए। जैसे मान लीजिए 100 लोग तरक्की कर रहे हैं देश में, तो एक व्यक्ति आप में से होता है, तो ऐसे में वो कौम किस तरह तरक्की करेगी जिसका सिर्फ एक फर्जंद आगे है? बच्चों को जैसे हमारे जो ग्रेविटी टैलेंट सर्च एग्ज़ाम उसमें अपेयर कराइए, पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करी जाए, स्कूलों में जाके प्रिंसिपल्स का साथ मिल के वहाँ पे काउंसलिंग करी जाए। तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज कंटेंट की ये कमी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, मान लीजिए बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं है, उसका फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ फ्री हो जाएगा उसका। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम उसको अगर इंटेलिजेंट है या पढ़ना चाहता है, हार्ड वर्किंग है तो पढ़ाई के लिए कोई चैलेंज नहीं है, सब कुछ उसको फ्री मिल जाएगा। लेकिन वो अवेयर है एक तभी जाके मेहनत करेगा। तो जैसे ये अवेयरनेस सबसे तो इम्पोर्टेंट है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो वालदैन का सबसे बड़ा रोल है। वो तो बहुत बेसिक लेवल पे होता है, बिल्कुल बिगनिंग से होता है। वालिदैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पेरेंट्स दोनों पढ़े लिखे हैं, मदर फादर दोनों ही डॉक्टर हैं या दोनों इंजीनियर हैं या फिर एक
पढ़ी लिखी है, हाउसवाइफ होम मेकर हैं और फादर लर्नर्ड है। तो अगर बच्चे के साथ पेरेंट्स ने वर्क किया है तो ऐसे बच्चे, मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई बचते नहीं हैं, सब सेलेक्ट हो जाते हैं। जिस रोबोट बनाने की बात हो रही है यहाँ, अगर हम बात करें और हम और नीचे की सतह पे उतरें, जैसे हम और शहरों की तरफ जाएं, तो वहाँ सिर्फ लड़के और लड़कियाँ जो हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, जैसे एक नौकरी हासिल करना उनका मकसद होता है कि हम इतना पढ़ लें। तो ये सोच बदलने के लिए और क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम अल्टीमेटली कुछ अर्न कर सकें। ऑब्जेक्टिव ये तो है नहीं कि डिग्री लेते चले जाएँ। नहीं, लेकिन एक ये है ऑब्जेक्टिव ना यही कि है कि कितना नौकरी मिल चेंज है कि सके या आप अपना यहाँ वेंचर स्टार्ट कर जी, सके, अपना जी, स्टार्टअप ले सकें। जी, तो ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव यही हो, इसी ऑब्जेक्टिव को लेके आगे पढ़ाई करे वो, कि हमें कुछ हासिल करना है। अब सिर्फ डिग्री लेते चले गए, 12th कर लिया, फिर बीए कर लिया, एमए कर लिया, फिर पीएचडी भी कर लिया, लेकिन कहीं जॉब भी नहीं मिल रही, ना कोई बिजनेस कर पा रहे, तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। अगर 10th के बाद ही स्टूडेंट या कोई बच्चा जो है मिलियनेयर बन जाता है, तब तो उसका ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूरा हो गया वो, फिर तो आप बहुत आगे निकल जाएगा वो। तो ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमारा जो पढ़ाई है वो ऐसी डायरेक्शन में होनी चाहिए कि कुछ हासिल कर सके वो। अगर लिटरेचर में भी है, लिटरेचर में गया, इंग्लिश में, हिंदी में, तो फिर बहुत हाई लेवल की इंग्लिश हिंदी इसको तैयार करनी चाहिए कि उसको कहीं प्रोफेसर की जॉब मिल जाए, या फिर कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर दे, बुक्स पब्लिश कर दे, जिससे उससे मतलब एटलीस्ट उसकी इकोनॉमी अच्छी हो जाए उसकी। ग्रेविटी जो अभी नंबर 1 हुई है, क्योंकि आपने बताया तो है, हम उसको नहीं, रिकॉर्ड भी ग्रेविटी कर नंबर पाते 1 हुई है, हैं। हमारा क्लेम है। ये तो आपको चेक करना चाहिए नंबर 1 है कि नहीं, नहीं आपने है। 2 ये तो बड़े हमारा पेपर्स में दिया ठीक और है, उसके बाद तो तो अभी हमारा तक कोई क्लेम नहीं है। आया। हाँ, वो क्लेम है, तो हम कह रहे हैं नंबर 1 है। नंबर 1 जहाँ तक परसेंटेज रिजल्ट की बात है कि एक इतने कम नंबर पे इतने ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हम नो डाउट नंबर 1 है, और ये पोजीशन हम मेंटेन करना चाहेंगे, बल्कि इससे और अच्छा करना चाहेंगे अपना रिजल्ट। जी, उसके पीछे बहुत होमवर्क है, 20 साल की मेहनत है। जी, एक हमारी टीम काम करती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, टीचर्स की टीम है, ठीक, आईटी की टीम है, इसमें इंजीनियर्स हैं, कोडर्स हैं, और हमारा एक थिंक टैंक है, हमारी कोर टीम है जो प्लानिंग लगातार करती है। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हम क्या करने वाले हैं, टॉपर्स के साथ क्या करते हैं, मीडियोकर्स के साथ क्या करते हैं, हमारे पेपर्स कैसे होने चाहिए। पेपर्स भी कई टाइप के होते हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनके लिए पेपर ही अलग कर देते हैं हम। तो ये बहुत ही वैरायटी की चीज़ें हम लोग को साथ में करते रहना है और करते रहेंगे, उसकी वजह से रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। जैसे आपने दिल्ली, कोटा और राजस्थान की बात की, तो आपकी इस ग्रेविटी को पहुंचने में अब कितना वक्त लगेगा, जो आपने टारगेट नहीं, किया? नहीं, हमारे दिल्ली कोचिंग हैदराबाद में क्या है, वो हब है, वहाँ लाखों के नंबर में बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कोटा में 3-4 लाख स्टूडेंट हैं, दिल्ली में वैसे नंबर, हैदराबाद में, लखनऊ में तो बस 10,000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो लखनऊ में अवेयरनेस नहीं थी, मतलब लखनऊ इज़ नॉट अ गुड हब फॉर IIT एंड नीट, लेकिन ग्रेविटी ने जो IIT में और नीट में परफॉर्मेंस दी, उसकी वजह से लखनऊ हब बनने के डायरेक्शन में जा रहा है। अब तो यहाँ सारे ब्रांड्स भी आ गए हैं और बहुत जल्दी एक बड़ा हब बन जाएगा ये। इसमें बेसिकली ऐसा है कि हमने अशफाक भाई से और इनकी पूरी टीम से कहा कि आप इसी क्वालिटी पर ध्यान दें, एकेडमिक्स पर पूरा ध्यान दें, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने वाला काम है हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हर डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका सवाल है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसे इनिशिएटिव्स को लेकर आगे जाया जाएगा और वहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी इस तरह से काम जो लखनऊ में हो रहा है, जो रिजल्ट ये लखनऊ में दे रहे हैं, हम कोशिश करेंगे वही रिजल्ट बरेली में भी दिया जाए इंशाल्लाह।